चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब को हमारा फ़ख्र है। उनको फ़ील्ड मार्शल का जो ओहदा मिला है, हाउ यू सी इट? ये जो फ़ील्ड मार्शल का ओहदा है, इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ कि इसके इख्तियारात, इसकी ताकतें और इसका रौब और इसका दबदबा कितना होता है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का हिस्सा रहा हूँ जी। और इसकी जो फाइटर फ्लाइंग है, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। और अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ कि फ़ील्ड मार्शल का ओहदा क्या होता है? देखिए, फ़ील्ड मार्शल का ओहदा जो है, ये ज़्यादातर इसको आप कह सकते हैं कि एक रस्मी एक एक्नॉलेजमेंट होती है किसी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी कौम की तरफ से, अपने ऐसे फ़ौजी कमांडर के लिए जिसने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की हो, उनकी सर्विस बड़ी ज़बरदस्त रही हो, ये पीस टाइम में भी दिया जा सकता हुँ। है। लेकिन उसके साथ अगर कोई ऐसी वॉर है, ऐसी बैटल है, जिसमें एक शानदार कामयाबी हासिल की है, जी, तो एक रिवॉर्ड के तौर पे ये ओहदा जो है, वो दिया जाता है। इट्स मोर ऑफ अ टाइटल। सही। तो इसमें एज़ सच कोई एडिशनल पावर्स नहीं होती हैं। हमारे यहाँ 2 फ़ील्ड मार्शल देखे गए, अयूब खान साहब और अयूब खान साहब को जो फ़ील्ड मार्शल का ओहदा मिला, वो सदर सदर पाकिस्तान थे और 65 की जंग के बाद मिला और सैयद आसिम मुनीर साहब को जो एज़ाज़ी तौर पे फ़ील्ड मार्शल का ओहदा दिया जी। गया है। तो थोड़ा-सा बता दें कि दुनिया में फ़ील्ड मार्शल का ओहदा कितने लोगों को दिया गया है और इसकी तारीख़ क्या है? देखिए, फील्ड मार्शल इज़ इट्स ये एक, जैसे मैंने कहा कि एक रस्मी ओहदा है, जी। या ये एक इतराफ़ होता है किसी आपके जनरल की, वो आर्मी का हो, एयर फोर्स का हो, नेवी का हो, उसने अगर कोई ज़बरदस्त कारकर्दगी की है, ख़ास तौर पे अगर किसी वॉर में। अच्छा, वॉर के अंदर जो छोटी-छोटी बैटल्स होती हैं, बैटल्स में भी जिसकी हुँ। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि दूसरी जंग-ए-अज़ीम में न सिर्फ़ जर्मनी के बहुत फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल रोमेल का नाम ओके। आपने सुना जी, होगा। जी, बिल्कुल। इसी तरह अमेरिकन साइड जो ब्रिटिश की साइड के भी बहुत सारे फील्ड मार्शल थे। हुँ, क्योंकि 6 साल के ऊपर मुहित थी वो दूसरी जंग-ए-अज़ीम। हुँ। बहुत सारी बैटल्स हुई, करोड़ों जानें गईं उसमें। उसमें बहुत से शहर और मुल्क जो थे वो फ़तह हुए, वापस हुए। तो 6 साल के ऊपर मुहित थी, जी, जो कि 1939 में शुरू हुई और 45 में जब वो एटम बम गिराए गए हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, फिर जाके ख़त्म हुई। ठीक। तो चूँकि उसका दौरानिया बहुत था, तो उसमें बहुत ही कमाल की बैटल्स भी हुई हैं, जहाँ विक्ट्रीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं, वहाँ पे शिकस्त भी बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं। जी। तो उस जंग के दिनों में बहुत ज़्यादा आप जो मैक्सिमम नंबर आप कह सकते हैं फील्ड मार्शल का, वो उस वॉर में थे। उस फ़ॉर्म में थे। ये हाँ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो रैंक है ये तो हम जानते हैं कि ये 5 स्टार रैंक का जी। एक ऑफ़िसर होता है। इसी तरह का रैंक एयर फ़ोर्स में भी दिया जाता है, नेवी में भी दिया जाता है या सिर्फ़ ये एक एज़ाज़ी रैंक है, एक ही शख़्स को दिया मिलता जा है? सकता है, दिया जा सकता है। देखिए, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है। इसका इक्विवेलेंट मैं आपको बताऊँ कि फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जी। रैंक है। और आर्मी चीफ़ का देखिए, रैंक आप कितना होता रैंक है? और ओहदे को मिक्स ना करें। ओके, ठीक है। जैसे मानेक शॉ जो इंडियन थे फील्ड मार्शल, हुँ, वो उनकी आर्मी के कमांडर थे। ठीक, लेकिन उनका ओहदा क्या था, उनका रैंक क्या था, वो फील्ड मार्शल था। ठीक। अब इसके इक्विवेलेंट अगर आपने एयर फ़ोर्स में देखा जाए, तो उसको हम कहते हैं मार्शल ऑफ द एयर फ़ोर्स, मार्शल ऑफ़ द ऑफ द एयर एयर फ़ोर्स, फ़ोर्स, 5 ओके। स्टार। ये भी 5 स्टार रैंक ये है। भी 5 स्टार है। हुँ, और अगर नेवी में किसी को ये एज़ाज़ दिया जाता है, तो उसको एडमिरल ऑफ द फ्लीट कहते हैं। एडमिरल ऑफ़ द फ्लीट, अच्छा, ओके। लोगों को शुगुन को शुबहात हैं कि शायद इसका मतलब होता है कि ताहयात वो एज़ नेवल चीफ़ या एयर चीफ़ या आर्मी चीफ़ कंटिन्यू करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आपकी मुद्दत मुलाज़मत जो भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, या जिस भी मुल्क की आप फ़ोर्स में हैं, वो जितनी है, उसके बाद आप रिटायर हो जाएँगे। हुँ, लेकिन ये ऐसा होता है जिसके सामने रिटायर्ड लिखा नहीं जाता। हुँ। यानी ये एज़ाज़ ताहयात तादम एक मर्ग, तादम मर्ग, हाँ, आप आपके पास रहता है। जैसे अमेरिका में इंग्लैंड में अगर आप देखें, तो क्वीन या किंग किसी को नाइट करते थे, नाइटहुड होती थी। एक्टर्स भी थे उसमें, जी, उनको सर का खिताब दे दिया जाता था। ठीक। पार्टीशन से पहले सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हुँ, हाँ, सर ज़फ़र अली खान, ज़फ़र अली खान। सर जो टाइटल दिया जी, जाता था, तो वो उनके साथ वो टाइटल ताहयात रहता है। हाँ, सही। लेकिन उसकी कोई रिटायरमेंट के बाद उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि ऑनर दी है ना, एक हुँ, एक कौम ने उनको ऑनर दी है।
लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो ताहयात अपनी सर्विस के कमांडर रहेंगे। कमांड रहेंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि क्या ये आगे चलकर मुलाज़मत में तोज़ी कर सकते हैं मिसाल के तौसीह तौर पे? अलग चीज़ है, ओके। दोनों अलग हैं, हुँ, दोनों अलग हैं। तौसीह एज़ अ जनरल जो 4 स्टार होता है उसको भी दी जा सकती है। ठीक। और जैसे हमारे अभी रिसेंटली जो हमारा जो टेन्योर होगा सर्विस चीफ्स का उसको कर दिया गया है 5 इयर्स। तो ये पार्लियामेंट का काम है और गवर्नमेंट का काम है। तो तौसीह का ताल्लुक इस ऑनरेरी रैंक से नहीं है। हुँ, ये एक इज्जत अफजाई है आपके तीनों सर्विस के किसी भी ऑफिसर की जो चीफ लेवल के हों और उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो। जैसे हमारा अभी ये इस इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ में जिस तरह हमारी एयरफोर्स की जी, परफॉर्मेंस मैं रही वहीं है, पे आ रहा हूँ सर। आर्मी की रही है और इवन नेवी की रही है, क्योंकि जी, नेवी ने भी पोस्चरिंग की समंदर में। बिल्कुल। नेवी ने सिर्फ अपने पोस्चर से इंडियन उनका जो विक्रांत शिक्रांत था उसको 400 नॉटिकल माइल से आगे नहीं आने दिया। आगे नहीं आए। वो जो कह रहे थे कि हमने कराची पोर्ट तबाह कर दिया, वो सब मुझे उस पर ज्यादा भी दुख था लाहौर की बंदरगाह तबाह होने का। लाहौर की बंदरगाह जी, हम जी, साहिल समुंदर पे हैं इस वक़्त जो इंडिया में इंडियन के नक्शे पे आता है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस और उससे जी, पहले मार्का जो एयर फ़ोर्स का मार्का था हमारे जी। जब जिसमें हमने राफ़ेल जैसे हथियारों को गिरा दिया। हाउ यू सी इट? क्या वो दिन था 7 और 8 मई की रात, क्या वाक़या था जिसने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया? कुछ इनसाइट्स हमें डीप इनसाइट्स जो आपके पास हैं, जो आज तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आ सकी, वो दें ज़रा। मैं इतना कहूंगा कि ये जो कुछ पहली रात हुआ जब हमने इनके राफेल गिराए, राफेल के अलावा दूसरे तैयारे भी गिराए, अब तो सबके मलबे मिल गए हैं और इंडियन सोशल मीडिया दिखा रहा है। दिखा रहा बिल्कुल, परवीन सावनी ने सबसे जी, पहले जी। उनको किया था, उन्होंने बिल्कुल। दिखाया, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इसके बारे में मान क्यों नहीं रहे? एक बठिंडा पे गिरा, एक यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा और ये राफेल के वो है। तो देखिए ये दुनिया की तारीख में पहली जंग है जिसमें 4th जनरेशन के हथियार इस्तेमाल हुए। ठीक। भले वो मिसाइल हों सरफेस टू सरफेस, हुँ, एयर टू एयर मिसाइल हों या तैयारे हों। हुँ, इनमें से कोई भी 4th जनरेशन से कम नहीं था। ठीक, J-10 है ऑलमोस्ट 5 जनरेशन का वो 5th जनरेशन का वो जहाज है। राफेल भी इज़ अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट। ओके। तो पहली बात तो ये है कि इंसानी तारीख में, जंगों की तारीख में ये पहली जंग है। और फिर किसी ने कहा कि जी राफेल पहली दफ़ा जंग में गिरे हैं। मैंने कहा इससे पहले राफेल का टाकरा ही किसी से नहीं हुआ। टाकरा ही किसी से नहीं हुआ। अगर उसको इज़राइली इस्तेमाल कर रहे हैं निहत्ते फ़लस्तीनियों पे बमबारी करने में, उनके सामने तो कोई है ही नहीं। हुँ, अगर नेटो के मुल्कों ने आके अमेरिका के साथ कहीं अफ़गानिस्तान में, इराक में किए, उनके सामने तो कोई था ही नहीं। हुँ, ना लीबिया में था, ना यमन में था, ना सीरिया में था। तो वो तो अपनी जैसे प्रैक्टिस शूटिंग रेंज के ऊपर काम करने वाली बात है, उसमें कोई प्राइड वाली बात ही नहीं थी। हुँ, सही। तो यहाँ पे जब उनका टाकरा हुआ और टाकरा भी हुआ JF-17 और पाक फ़िज़ाइया से, पाक लेट्स से फ़िज़ाइया से। ईच हाँ, पाक JF-17 अपनी जगह, J-10 अपनी जगह